जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया सब कर लेंगे ना, वो कंपेयर करके करना है उसको। हेलो हाँ बोल मुकुल। सर, ऐसे नहीं देख सकते सिंपल कि ये है तो एक्स भी अपना 0 हो जाएगा हाँ पी नॉट ए के लिए, तो फिर उससे सिंपल आ गया 235 वाई ए, और उसके लिए एक्स बी को माइनस वाई लिख देंगे, पी नॉट बी के लिए को एक्स को 0 कर मुकुल देंगे। तेरी आवाज बहुत दब के आ रही है, मैं बाद में बात करूंगा, तैसे अभी रहने दे। और ये क्या नाम है, ओके। लक्ष्य, वो स्टार्ट होगा थोड़ा रुक करके, उसको तू लेक्चर्स को ढंग से कॉपी बनाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने 4 लेक्चर भेजे थे, सबने नोट बना लिए उसके। नहीं सर, अभी अभी नहीं बनाए, अब नोट्स बना आज लेना बनाने। बिल्कुल। हाँ बना लेना उसको ढंग से बिल्कुल, उस पर कम समझ आए, लेकिन जितना समझ आ रहा है उसको जरूर करना ढंग से, क्योंकि मैंने ना 5th लेक्चर में पहले 4 लेक्चर को एक बार वाइंड अप कर रखा है, उसमें और क्लियर होगा, तो उसके नोट जरूर बना लेना, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तुम्हें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर। क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 1560 ग्राम बेंजीन प्लस 1125 ग्राम क्लोरोबेंजीन। 1125 ग्राम क्लोरोबेंजीन CCH5Cl। इस मिक्सचर का तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1000 टॉर्क। दोबारा सुन लेंगे। कैलकुलेट द मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग 1560 ग्राम बेंजीन, 1125 ग्राम क्लोरोबेंजीन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1000 टॉर्क। क्वेश्चन क्लियर हो गया इतना कि नहीं? हाँ अब देखो इसका डायग्राम ये है, इसका सॉरी ग्राफ जो है, कर्व जो है वो ये है। कर्व को तुम्हें खुद स्टडी करना है, इसको कर्व को खुद स्टडी करना है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ये कर्व दे रखा तुम्हें, और ये 4 पॉइंट बना लेना इसमें। एक, दो, तीन, चार, ये 4 पॉइंट बना लेंगे। अब मैं आगे मार्क कर देता हूँ उसके अंदर। ये दे रखा तुम्हें, ये पॉइंट जो दे रखे हैं 200 mm, और ये 90 डिग्री सेल्सियस है, ये 100, 110, 120, 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। पहला पॉइंट 200 मैंने मार्क कर दिया है, दूसरा पॉइंट 300 mm है, तीसरा पॉइंट 400 mm है, फिर है चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 540 mm, 540 mm। ऊपर बेंजीन है, नीचे क्लोरोबेंजीन है, नीचे क्लोरोबेंजीन है, ऊपर बेंजीन। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं। अब ऐसे ही इसका यहाँ पे बेंजीन का जो दे रखा है 1000, बेंजीन वाले पॉइंट्स 1000 है ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद है 1350। सर सर ये वन MM में है ना? हाँ हाँ, 1800, 2200 mm, 2200 mm। ये तुम्हें दे रखा है। अब तुम्हें निकालना है डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर which boils against an external pressure of 1000 torque, which boils against an external pressure of 1000 torque। देखते हैं कौन सोच पाता है क्वेश्चन की। अच्छा अब इधर ये आदित्य, एक बार सुनेंगे बात जल्दी से। आदित्य, नहीं बोला। अखिलेश, गौरव,
यस सर। गौरव होमवर्क नहीं भेज रहा बिल्कुल। बॉयज में 3-4 बच्चों ने होमवर्क भेजा, बाकी Yes, sir. किसी ने होमवर्क नहीं भेजा, और गर्ल्स में मुकुल को सबने भेज दिया। सर मुकुल को भेजा है। मुकुल सर अभी भेजा होगा तो पता नहीं, पहले तो नहीं आया था मेरे को, पिछले हफ्ते का बोलो ना। अरे Sir, तुम लोग yes, sir. होमवर्क करते क्यों नहीं हो? इतनी बार हर बार तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि होमवर्क जरूर करो, होमवर्क नहीं करोगे पीछे रह जाओगे बिल्कुल। लाइफ को बहुत इजी मत लो। अखिलेश, यस सर। अखिलेश होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है? सर भेज दिया था मैंने पिछले बार। भेज दिया है? हाँ जी सर। अच्छा, सर पिछले हफ्ते का नहीं आया किसी का, वो पिछले से पिछले हफ्ते की बोल रहे हो। ये जो निकला है अभी हफ्ता, उसके किसी का नहीं है, 3 बंदे थे। तुम लोग होमवर्क भेजो, होमवर्क नहीं भेजोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 11th वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल रिपीट सर करने मैंने होते हैं। भेजा था सर। चलो भेज दिया तो बहुत अच्छी बात है। होमवर्क सर मत मिस आपको ही करना भेजा था बिल्कुल। सर, आपने देख भी लिया था। कौन बोल रहा है? सर आदित्य। आदित्य? हाँ जी सर। आदित्य मैंने तेरे को बोला ना होमवर्क, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम आता रहता है ऐसे। ओके सर। आदित्य होमवर्क हमेशा ग्रुप में भेजना है, और पॉइंट करते हुए मुकुल को। ओके सर। हाँ, अगर दिक्कत आएगी मुकुल को हमेशा बता देता है। ऐसी रितिका ने चेक किया, रितिका गर्ल्स में सबका होमवर्क आ गया था? यस सर, इंडिविजुअली भेज दिया था। हाँ हाँ, ग्रुप में भेजा करो, ग्रुप में, ताकि सब बच्चों को पता लगता है कि होमवर्क सारे कर रहे हैं। अच्छा, अभी सुनाने का काम रह गया था। ईशांक आ गया इसमें? ईशांक ने नहीं सुनाया एक तो। ईशांक, हाँ ईशांक। सिद्धांत, यस सर। सिद्धांत सुनाएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ तुमको। दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है लगभग, दूसरा Yes, चैप्टर खत्म sir. हो गया, तीसरा स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सारे चैप्टर निकल जाएंगे ऐसे, और गड़बड़ हो जाएगी फिर। सब बच्चे, ऋतिक, सिद्धांत समझ आ गई बात की नहीं? यस सर। ऋतिक सुना नहीं रहा ना, देख फिर। तो क्लासेस भी कम अटेंड कर रहा है, क्लासेस सारी अटेंड करनी है। ऋतिक तेरे, देख मैथ्स वाले सर भी सही अच्छा बोलते हैं तेरी की, ऋतिक कर लेगा कर लेगा। केमिस्ट्री में क्यों नहीं कर रहा है तू? यस सर। ऋतिक तेरे को चैप्टर सुनाना है ना, सॉल्यूशन चैप्टर। यस सर। सर सुनाऊंगा सर, इस हाँ क्लास के देख, बाद सुनाता हूँ सर। तो सही चल। तो और अभी ये था ईशांक का, ईशांक ने बोला नहीं कुछ। समर्थ, बाकी सब बच्चे सुना रहे हैं। बस ये 3-4 जो मैंने नाम बोले, इनको इन्हीं से दिक्कत है बस। चलो ट्राई कर रहा हूँ न्यूमेरिकल की नहीं। हर एक टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, हर एक टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का भी दे रखा है, वेपर प्रेशर प्योर क्लोरोबेंजीन का भी दे रखा है। इन चारों में से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का, जिसमें 1560 ग्राम बेंजीन है, 1125 ग्राम क्लोरोबेंजीन?
हाँ निकाला किसी ने आंसर? सर 35.51। नहीं, ये सम्यक ने बोला है। नहीं सर, ऋषि। ऋषि मेरी बात सुन, आंसर तो ये रहे, चारों में से एक आंसर है ना, ये देख, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी आंसर 90 डिग्री सेल्सियस होगा, या 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या 110 या 120, बस इसी में से एक आंसर है। अनन्या बताओ कैसे किया है? सर पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लिया दोनों का, बेंजीन का और क्लोरोबेंजीन का। बहुत अच्छे है। सर फिर उसके बाद 90 डिग्री पे निकाला तो 733.3 आ रहा था, तो वो 1000 से कम है। फिर 100 पे निकाला तो हाँ पूरा 1000 आ रहा है। हाँ, 90 डिग्री सेल्सियस में पी नॉट बेंजीन और पी नॉट क्लोरोबेंजीन क्या लिया है? सर इसमें लिए 1000 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 200। 1000 इंटू 1000 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू प्लस 200। बहुत अच्छे अनन्या, बहुत अच्छे, ऐसे आंसर निकालो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका अनन्या का बिल्कुल सही आंसर है। और किसी ने निकाला है? देखो उधर, हमें निकालना है 1000 टॉर के अगेंस्ट, है ना, हमने 1000 टॉर के अगेंस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 1000 टॉर यानी एक्सटर्नल प्रेशर जब 1000 टॉर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो एक्सटर्नल प्रेशर मिक्सचर का 1000 टॉर है, तो इसलिए आंसर 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, इन चारों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो अब मैं जो आंसर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस आंसर है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 100 डिग्री सेल्सियस। पहले तो निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा? इसके इसका वेट, इसके मोल्स निकालो पहले, 1560 डिवाइड बाय इसका वेट होता है 78, तो कितने आ जाएंगे मोल्स? कितने मोल्स आए इसके? 2/3 नहीं, इसके मोल्स कितने आए बेंजीन के? 20। 20 मोल्स आ गए ना। और इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 10। 10। 10। तो 20 बाय 20 प्लस 10, 20 बाय 30 2/3। ऐसे ही एक्स क्लोरोबेंजीन 1/3, ये आ गया ना। अब हम 100 डिग्री सेल्सियस कॉरस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट जो है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, क्या है प्योर? क्लोरोबेंजीन। और ये इसी 100 क्लोरोबेंजीन। डिग्री सेल्सियस की कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। तो बस ये पुट कर दो 1/3, ये टोटल प्रेशर निकाल रहा हूँ मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या आएगा? ये आएगा हमारा, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का 2/3 था, 2/3 इंटू 200 प्लस 1/3 इंटू 1350, सॉल्व करोगे 1000 टू और आ गया, तो इसका मतलब यही आंसर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। आया समझ कैसे किया है? ऐसे तुम्हें हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना था, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग भी, 100 के भी, 110 के भी और 120 के भी। जिस केस में टोटल प्रेशर 1000 टॉर आ गया वही बॉइलिंग पॉइंट है। नहीं समझ आया अभी? सर 200 देंगे, 300 देंगे, 2/3 इंटू 300। मुकुल तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर 2/3 इंटू 300 नहीं लेंगे? 2/3 इंटू 300, एक मुझे देख रहे थे। हाँ 2/3 इंटू 300 लेंगे, सॉरी, हाँ 300 लेंगे। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट? सर हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। 2/3 इंटू 1350 लेंगे, क्योंकि बेंजीन का 1350 टॉन उसका 66 सीएल का है, 300 हाँ तो। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ये चलो कुछ नहीं होता है, तुम पुट कर लोगे ना वैल्यूज तो। बेंजीन का 1350, 2/3 इंटू 1350 और 1/3 इंटू 300, यही ना? देख बिल्कुल, अब देख ले, करेक्ट है ये? हाँ सर अब सही है। हाँ कुछ नहीं होता, ये कर लोगे ना, कंसेप्ट बता दिया था मैंने, वैल्यूज पुट करनी थी। किसी को अभी भी कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए सॉलिड ऑफ क्यूब ऑफ एज लेंथ, ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज लेंथ 25.32 मिलीमीटर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कोई भी क्यूब है उसकी एज लेंथ इतनी है, आयनिक कंपाउंड है विच हैज NaCl टाइप लैटिस, is added to 1 kg of water, is added to 1 kg of water. Here is added to 1 kg of water. Boiling point of this solution is 100.52 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. और assuming 100% ionization, assuming 100% ionization, if R anion of solid, R anion of solid is equal to 200 picometer, find R cation, find R cation। और Kb की वैल्यू वाटर के लिए तो पता है कितनी होती है, 0.52। Kb की वैल्यू 0.52 है, और N नॉट की वैल्यू, अगर N नॉट की वैल्यू लोगे तो 6 इंटू 10⁻23 लेना। N नॉट की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। Sir, 100% dissociation है। 100%। Okay, sir.
हाँ निकाला किसी ने आंसर? देखो निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? चलो देखो आंसर किसने निकालना आंसर? ऋषि, नंदिनी, सर 1 मिनट सर, हो रहा है। ऋषि, चलो अब ध्यान देंगे। देखो एक बड़ा सा क्यूब है NaCl का, वो डाला है किसके अंदर? 1 kg वाटर के अंदर, 1 kg वाटर में डाला। बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका सोल्यूशन का 100.5 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टीवी क्या होगा? I kpm। 0.52 डेल्टा टीवी कितना होगा? 0.52, 100.52 माइनस 100, यही होगा ना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, 0.52 आ जाएगा। आई कितना है? NaCl के लिए 2, 100% आयनाइजेशन है। Kb कितना है? 0.52। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl बाय 1 kg वाटर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ से सीधा 0.5, 0.5 मोल आ गए, यानी 6 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? पॉइंट 5 मोल आए थे, इसको मैंने लिख दिया 6 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। अरे वो इसको स्पेसिफिक पूछना किसी किसी को पूछना है यहाँ पे? सर फॉर्मूला यूनिट स्पेसिफिक मोल्स से 0.5 मोल आ गए ना? 0.5 मोल NaCl मतलब कितनी फॉर्मूला यूनिट्स? 0.5 × n0 और 3 आएगा, सॉरी 3, 3 × 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। अभी सही है? हाँ सर। तो यूनिट सेल कितने होंगे? इसका 1/4। यूनिट सेल कितने होंगे? 1/4 होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर।
यूनिट सेल्स हो जाएंगे इसके 1/4 यानी कितने हो जाएंगे 3/4 ऑफ 10⁻23 यानी 75 इंटू 10⁻21 इतने यूनिट सेल्स आ गए। सर इतने यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब यानी 25.32 मिलीमीटर है। मिलीमीटर का इसका क्यूब आ जाएगा। समझ आई बात की नहीं? हाँ सर। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? सर 38.5 है सर आंसर। कितना? 38.5 आ रहा है। नहीं 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 ऋषि, इतने यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? 25.32 डिवाइड बाय 75 इंटू 10⁻21 ये आ गया। कोई डाउट? यस सर। सर ये 3.23 आ रहा है इन 3.23 इंटू 10⁻⁻7। ऋषि एक मिनट रुक गया बस। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया ये। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है यानी ए क्यूब के अंदर इतना वॉल्यूम है तो एक ए क्या होगा? इसका क्यूब रूट। ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होता है ना, तो ए क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट। यस सर। तो इसका क्यूब रूट जब ए क्यूब में ये टर्म आ गई पूरी, तो ए में क्या आएगा? मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर का मिक्स करके था। तो ए में क्या आ जाएगा? ए में आ जाएगा इसका क्यूब रूट यानी 25.32 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 75 इंटू 10⁻21 क्या आ जाएगा? ये 4 पॉइंट समथिंग होगा क्योंकि 5 5 द 25 5 द 125 होता है और यहाँ पे 75 है यानी 4 पॉइंट समथिंग होगा। 4.2 ही मान लो लगभग, इंटू 10⁻7 आ जाएगा। मिलीमीटर में था ये, ध्यान रखेंगे मिलीमीटर में है। तो 4.2 से 6 चला गया, 6 इंटू 10⁻7 आ गया यानी ये आ गया हमारा 600 एंगस्ट्रॉम। एज लेंथ आ गई 600 एंगस्ट्रॉम। नहीं समझ आया? मिलीमीटर में था, सेंटीमीटर में करेंगे तो 6 इंटू 10⁻8 आ जाएगा यानी 600 इंटू 10⁻10 आ गया। तो कितना आ जाएगा ये? 100। 600 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा कि नहीं ये? यस सर। एक बार चेक करना यही आएगा कि कुछ और आएगा, गलती है कुछ शायद। नहीं सर, मिलीमीटर है कैलकुलेशन ना? तो सही है। नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, चेक कर लो एक बार, क्योंकि ये पिकोमीटर में है ना। ये आया अभी 6 इंटू 10⁻7 मिलीमीटर। 6 इंटू 10⁻7 मिलीमीटर यानी 6 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। 6 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर यानी 6 इंटू सर 10⁻10 पिकोमीटर आने। पिकोमीटर ही आएगा ये। हाँ हाँ ये पिकोमीटर है, वो कैलकुलेशन कर लेना। ए आ गया 600 पिकोमीटर। अब तुम्हें पता है ए क्या होता है? ट्वाइस ऑफ आर प्लस प्लस आर माइनस, याद है कि नहीं? ये 600 है और तुम्हें ये आर माइनस दे रखा है 200, तो ये कितना आ गया? आर प्लस 100 आंसर आ गया। कटाइन का 100 आएगा आंसर। नहीं समझ आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और बच्चों ने निकाला था लास्ट ईयर। ये निकाल लेते खुद, जो ढंग से सर प्रैक्टिस मेरा कर रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, बाकी प्रोसेस यही था। बहुत अच्छे ऋषि। ऋषि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर, अच्छे मार्क्स आएंगे एंट्रेंस में भी। अभी डाउट तो नहीं किसी को इसमें? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। प्योर मिल्क है, ये भी क्वेश्चन अभी आया हुआ है जेईई मेंस में। प्योर मिल्क है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -0.5 डिग्री सेल्सियस, -0.5 डिग्री सेल्सियस। और डाइल्यूशन पे जब पानी डाल दिया मिल्क के अंदर
तो जो डाइल्यूटेड मिल्क बना, डाइल्यूटेड मिल्क, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है -0.2 डिग्री सेल्सियस, -0.2 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हें बताना है कितने कप मिल्क और कितने कप पानी मिक्स हुआ। हाउ मेनी कप्स ऑफ मिल्क एंड वाटर आर मिक्स। करो जल्दी से। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। देखो, प्योर मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट -0.5 डिग्री सेल्सियस है, डाइल्यूटेड मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 डिग्री सेल्सियस है। नेचुरल सी बात है, पानी मिल गया तो फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव में कम हो जाएगा। तो अब तुम्हें बताना है कि कितने कप मिल्क और कितने कप पानी मिक्स किया है। सर एक कप मिल्क, एक कप में कितना वॉल्यूम ले? कुछ भी नहीं बताया ये तो रेशियो निकलेगा, रेशियो के अकॉर्डिंग पहचानना है। अच्छा